मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है विंटर के स्टार्ट में एंड विंटर के एंड में। एंड आई हेट दिस वॉइस। जो मैं इस दुविधा में हूँ, अभी पता नहीं क्या करूँ। हम वैसे तो सारे टिप्स ट्राई कर रहे हैं जो कि कैट्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए होते हैं। तो आई थिंक कि कैसे मैं इनको क्या करके इनको दफा करूँ यहाँ से। हाँ हाँ, फारो फारो, शाबाश, और जोर से जी लगा के। I have to break it into 2 pieces, तब जाके मैं इसको खा सकती हूँ। तो इस बॉटल को हमने नंगा कर दिया। मैंने अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से आज नहीं हूँ। यस, मैं अच्छे से नहीं हूँ। एंड अगर आप लोग गेस कर पा रहे होंगे अभी मेरी आवाज़ से कि मैं अच्छी नहीं हूँ, एंड अगर आप गेस कर पाए हो तो फिर कंग्रेचुलेशंस, और अगर नहीं गेस कर पाए तो लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकमिंग विंटर्स, बिकॉज आई नो कि जब मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तो मोस्ट प्रॉब्ली आई विल बी पोस्टिंग दिस वीडियो ऑन 1st ऑफ दिसंबर, क्योंकि आज है तो मैं कल पोस्ट करूँगी। तो या 1st ऑफ दिसंबर कल है, तो क्या कहते हैं, विंटर की शुरुआत में ही वो हो गया जो एवरी ईयर मेरे साथ होता है। आई थिंक कि मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है विंटर के स्टार्ट में एंड विंटर के एंड में। एंड आई हेट दिस वॉइस जो इस टाइम पे होता है। एंड व्हाट आई मीन टू से बाय इस टाइम पे होता है इज यस, कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम जिसे कहते हैं। एवरी ईयर ये मेरे साथ होना लाजमी है, चाहे मैं कुछ ठंडा पीऊँ या ना पीऊँ, चाहे मैं आइसक्रीम खाऊँ या ना खाऊँ। बिकॉज इस साल तो मैंने काफ़ी खुद को रिफ्रेन किया टू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर, टू नॉट ड्रिंक एनी काइंड ऑफ जूस, या फिर टू नॉट हैव आइसक्रीम्स। अपनी उस क्रेविंग को मैंने बहुत रोका, बट फिर भी सर्दी जुकाम एक बार लगना साल में, दैट टू एट द स्टार्टिंग ऑफ विंटर, एंड अब विंटर के ख़त्म होने के टाइम भी मुझे लगेगा। आप लोग देख लेना ये। तो वही हो गया। मुझे लगा था कि इस साल शायद मैं बच जाऊँ सर्दी जुकाम से, बट नहीं, नहीं बच पाई मैं। तो इसीलिए हो गया। एंड आई सीरियसली हेट दिस वॉइस। जो जुकाम के टाइम आपका वॉइस होता है ना, ये अभी तो फिर भी थोड़ा सा डे 3 है आज मेरा जुकाम का, एंड कॉमन कोल्ड इट टेक्स लाइक 5 to 6 days है ना जाने के लिए। तो इसलिए अभी फिर भी थोड़ा सा मैं बेटर हूँ, लेकिन फिर भी तकलीफ़ होती है। एंड स्पेशली कुछ लोग कहते हैं ना कि हाँ बस सर्दी ज़ुकाम ही तो होता है। नो, दिस इज़ नॉट सिर्फ सर्दी ज़ुकाम। ये कहने की बात होती है कि हाँ बस ज़ुकाम हुआ है। नहीं, ज़ुकाम अपने आप में, क्योंकि वो स्टार्टिंग कैसे होता है, सोर थ्रोट से। एंड मैं बता नहीं सकती, सोर थ्रोट मतलब किसको अच्छा लगेगा वैसे, लेकिन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है सोर थ्रोट होना। तो बस मुझे पता चल जाता है कि ज़ुकाम होना तय है। गले में जो वो खराश, जो जलन जैसे अंदर से वो बैक्टीरिया जैसे वो सैक लेके है, एंड आपके थ्रोट को ऐसे वो सैक से, या फिर वो स्टील जूस से, नहीं स्टील जूस ज़्यादा हो जाएगा, हाँ सैक ठीक रहेगा, उससे ऐसे ऐसे रब कर रहे हैं, और फिर स्वेलो करने में तकलीफ़ होना। और फिर उसके बाद जब ज़ुकाम हो जाती है तो फिर जो आपका सिर भारी हो जाता है, वन साइड ऑफ योर नोज इज़ रनी एंड वन साइड ऑफ योर नोज इज़ ब्लॉक्ड, सांस नहीं ले पाना नाक से, रात को सोते समय मुंह से सांस लेना पड़ता है। तो फिर अजीब सा ही महसूस होता है। सर्दी ज़ुकाम इज़ नॉट सिर्फ सर्दी ज़ुकाम, सर्दी ज़ुकाम में भी बहुत तकलीफ़ होती है, ये भी बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। आई हेट सर्दी ज़ुकाम, राइट वाइटी? एंड वाइटी एंड ब्राउनी का अभी दोस्ती नहीं हुआ है, तो मैं इस दुविधा में हूँ, अभी पता नहीं क्या करूँ। हम वैसे तो सारे टिप्स ट्राई कर रहे हैं जो कि कैट्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए होते हैं। तो आई थिंक कि ये जो इंट्रोडक्शन है या फिर ये जो इनका फेज़ है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी एट ऑल, बिकॉज एक तो ये लोग ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं टू बी सेड। वो जो 2 नए मेंबर्स आए हैं वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। वो जो किटन है ना नैन्सी, वो थोड़ा एग्रेसिव कर रही है कि मेरे पिताजी के साथ ऐसा कर रहे हैं ये लोग। तो बादशाह उतना एग्रेसिव नहीं है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है। सो वो इसलिए भी हो सकता है बिकॉज ये दोनों बचपन से ही, अभी माशाल्लाह से 2 साल के हो गए ये दोनों,
तो तब से ये लोग दोनों बस दो बहन ही है, किसी दूसरे कैट्स के साथ इनका कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ है। सो मे बी दैट्स वाई इनको ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जितना भी टाइम लगे एक ना एक दिन तो दोस्ती हो ही जाएगी। एंड दोस्ती तो क्या भाई, वो तो अच्छा मेरा होने वाला दामाद है ना। सो इंशाल्लाह। और देखो ये बंद नाक वाली आवाज़। एंड अभी हम आए हैं बाहर से, क्योंकि थोड़ा शॉपिंग करने गए थे फॉर कैट्स, क्योंकि अब इन दो का तो था ही, लेकिन उन दो के लिए भी चाहिए, क्योंकि अब 4 बिल्लियाँ हो गई है तो सामान तो इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा। सो बी इट ये ड्राई फूड्स, ये ट्रीट्स एंड लिटर, सैंड लिटर या लिटर सैंड सैंड लिटर, वो भी लाया। एंड ताकि विंटर के लिए परेशानी ना रहे, एटलीस्ट विंटर तक। हाँ विंटर का हो जाएगा आई गेस, या। एंड थोड़े बहुत टॉयज़ उनके लिए। एंड बस बाकी वो दोनों तो सेट हो गए, उनको यहाँ पे पसंद आया। और अब बस इनके साथ सेट होना बाकी है। वाइटी का फिर भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ब्राउनी ब्राउनी इज़ नॉट एट ऑल रेडी टू एक्सेप्ट देम, बिल्कुल भी नहीं। वाइटी 50% फिर भी थोड़ा सा हो रही है, बट ब्राउनी ऐसी है कि यहाँ दूर से उनको ऐसे गुस्से वाले नज़रों से देखती है कि कैसे मैं इनको क्या करके इनको दफ़ा करूँ यहाँ से। पर वो दफ़ा नहीं होने वाले हैं ब्राउनी, वो भी हमारे जिगर के टुकड़े हैं। आप दोनों तो हो ही, तो लेकिन अब चारों को मिलकर बैठना है, तो इसीलिए इसीलिए क्या, अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड अब अभी मैं स्टीम लूँगी टू क्लियर माई नोज़ अ बिट, सो दैट कि थोड़ा सा मुझको राहत मिले। एंड देन आई विल हैव ब्लैक टी जिंजर एंड लेमन के साथ। सो या लेमन, फ़ोन गिरा दिया ब्राउनी ने। लेमन टी विथ जिंजर, वो मुझे ना ज़ुकाम के टाइम में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर इनकेस इस वक्त आप में से किसी को ज़ुकाम लगा हो, क्योंकि ज़ुकाम का सीज़न है, तो आप लोग भी ट्राई करना। एंड और क्या, तो फिलहाल मैं स्टीम लेती हूँ। वो जो विक्स इनहेलर कैप्सूल्स आते हैं ना, वो स्टीमर में डालना है एंड देन यू हैव टू टेक। उससे आपके जो ब्लॉक्ड नोज़ है ना ज़ुकाम के टाइम, वो क्लियर हो जाएगा। सो स्टीम लूँगी एंड देन उसके बाद ब्लैक टी पीऊँगी एंड देन आई विल सी क्या कैसा होता है। ओके वाइट टी, भोजन किया मेरी जान। हाँ हाँ फारो फारो, शाबाश। और जोर से जी लगा के, जोर लगा के, है शाह, जोर लगा के, है शाह। अरे यार अब लग जा चार्जर चार्जर चार्जर। A little longer than a few minutes later. फटैक से वापस आ गई मैं। एंड मैं क्या बोल के गई थी, क्या करना था मुझे? हाँ स्टीम लेने का एंड ब्लैक टी पीने का। एंड आंखें क्यों जल रही है मेरी? एंड ये खाना भी मैंने खा लिया। खाना ज़्यादा खाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी दवाई के लिए थोड़ा सा खाना खाया मैंने। और अब बस मैं सो जाऊंगी, दवाई लूँगी एंड देन आई विल गो टू स्लीप। सो ये रही जी मेरी दवाई, एंटीबायोटिक कोर्स। तो एंटीबायोटिक का कोर्स ना हमेशा कंप्लीट करिएगा, क्योंकि बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो कि एंटीबायोटिक का कोर्स आधे में ही छोड़ देते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि 5 डेज़ का कोर्स होता है, तो फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन खाया, 3 दिन में फ़र्क हो गया तो फिर वो बाकी के 2 दिन नहीं खाते, स्किप कर देते हैं।
सा, थोड़ा सा, या हाँ। तो स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का जो खतरा बना हुआ है, तो इसलिए ये सही चीज़ नहीं है। ओके, सो ऑलवेज कंप्लीट योर एंटीबायोटिक कोर्स, चाहे मेडिसिन हो या फिर इंजेक्शन हो, कंप्लीट कोर्स करिएगा, चाहे आपको 2 दिन में ही फ़र्क क्यों ना हो जाए, लेकिन जो रिमेनिंग टैबलेट्स है वो भी आप खाइएगा। ओके, एंड बार बार चेंज मत करिएगा, कि लोग आजकल खुद की डॉक्टरी करने लगे हैं ना, या फिर गूगल से भी पूछ लेते हैं, तो फिर खुद की डॉक्टरी ज़्यादा मत कीजिए। डोंट चेंज योर एंटीबायोटिक्स, कभी ये कभी वो। एक आप खा रहे हो ना, उसी को कंप्लीट करना। अगर उससे फ़र्क नहीं होता है, देन कंसल्ट द डॉक्टर, एंड देन खुद से चेंज वेंज ऐसा ना आपको करना, ठीक है। अपनी डॉक्टरी ज़्यादा नहीं करना खासकर एंटीबायोटिक्स के मसले में, बिकॉज आप जाके देख लो, पढ़ लो कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कितना बढ़ रहा है, एंड इट इज़ अ डेंजरस थिंग। सो और मुझे हमेशा से ये एंटीबायोटिक बहुत सूट हुआ है, एंड डॉक्टर्स ने ही रेकमेंड किया है, सो मैं हमेशा यही खाती हूँ। दिस वन इज़ सिलोफ्लॉक्स ए। ये है लेवोफ्लॉक्सिन एंड एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड। सो लेवोफ्लॉक्सिन 500 mg फॉर 5 days, एंड आई एम ऑल सेट। बाकी तो अल्लाह ताला शिफा देने वाले, बट बहाना जो है ये परफेक्ट बहाना है मेरे लिए। तो मैं और दूसरा कोई एंटीबायोटिक नहीं लेती हूँ, हमेशा यही वाला लेती हूँ। एंड या सो अब मैं खाती हूँ दवाई। 1 2 3 4, टुडे इज़ 4th डे। इंशाल्लाह जब 5th वाला खाऊंगी तो पूरा 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 ठीक हो जाऊंगी इंशाल्लाह। एंड दवाई के बारे में एक फ़नी चीज़ बताती हूँ अपने बारे में, दैट सपोज़ ये दवाई है ना मेरी, अभी पीली पीली सी, पीली पीली दवाई, तो इसको मैं ऐसे फुल नहीं खा सकती। आई हैव टू ब्रेक इट इनटू 2 pieces, तब जाके मैं इसको खा सकती हूँ। मुझसे बड़ी दवाइयाँ नहीं ऐसे सॉलो कर सकती हूँ मैं। सो ऐसे तोड़ा मैंने एक कैंडी क्या, अब मैं खा सकती हूँ। एंड दिस इज माई पानी। हाँ, तो जब से मैं बीमार हुई हूँ ना, मैं इसमें पानी पी रही हूँ ल्यूकवार्म। एंड ये वैसे बाय द वे ये वो है, बेसिल सीड मैंगो ड्रिंक, जो मैंने पिया था, एंड ट्रस्ट भी बहुत ही घटिया और बेकार टेस्ट था, ठीक है। सो इसमें मैंने एक बार ऑरेंज भी पिया, एक बार आई थिंक वो कीवी का पिया था, एंड मैंगो का मुझे लगा अच्छा होगा, लेकिन तीनों ही फ्लेवर्स बेकार थे। मैंगो का मुझे पसंद नहीं आया, सो इसको भी गुड बाय है, कभी नहीं लेने वाली हूँ मैं। तो इसको पीने के बाद इस बॉटल को मैं यूज़ कर रही, क्योंकि मन किया यूज़ करने का। एंड ये मिनरल वाटर, सॉरी, मिनरल बॉटल का कैप इस पे परफेक्टली फिट आता है, तो इसलिए देखो प्यारा सा बॉटल है ना फिलहाल के लिए इसका ये मैं निकाल दूंगी, बट अभी ट्राई करूँ। ओके, मुझे लगा ये वो मुश्किल से निकलेगा, बट नो, ये अच्छे से निकल रहे हैं, देखो। तो इस बॉटल को हमने नंगा कर दिया, मैंने नंगा कर दिया। वाओ, प्रिटी बॉटल यार, एटलीस्ट बेटर देन प्लास्टिक बॉटल्स, राइट? या इनफैक्ट मुझे प्लास्टिक बॉटल्स नहीं पसंद है। बहुत बार मैंने लेने का सोचा, बट देन कहीं ना कहीं मैं रुक जाओ। व्हाट अ जिमनास्टिक, कसम से। ये जो ब्राउनी और वाइटी है ना, ये बहुत ही अच्छे एथलीट बन सकते हैं, इतने फ्लेक्सिबल बॉडी और इतने कमाल कमाल के करतब दिखाते हैं, जो कि मेरे कैमरा इन पे जब भी मैं फोकस करती हूँ ना, ये स्टिल हो जाते। इन्होंने क्रिश मूवी देखी है शायद, क्रिश, क्रिश, हाँ क्रिश, जहाँ पे ऋतिक रोशन करता है ना, प्रियंका चोपड़ा कोशिश करती है कि हाँ कैप्चर करूँ इसके वो सारे जो इसके पास पावर्स है, लेकिन ऋतिक रोशन की जब पता चलता है कैमरा सेट क्या है, तो फिर वो वहाँ पे गड़बड़ कर देता है जानबूझ के। वैसे ही ये लोग मेरे साथ करते हैं। सो दे बोथ आर क्रिश, एंड आई एम द प्रियंका चोपड़ा वाला कैरेक्टर। या
देखा, बीमार के टाइम पे मुझे बकवास करने की कितनी क्या हिम्मत है। क्या करूँ, करना पड़ता है। ठीक है, दवाई खा ली मैंने। नाउ आई जस्ट एक लॉजेंज, क्या बोलते हैं उसको, एक लॉजेंज खाऊंगी। थोड़ा सा गले को और भी रिलीफ मिलेगा जब तक मुझे नींद आ जाएगी, एंड देन सेट। बाकी कल देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। सो नाउ आई थिंक कि अब मैं यहीं पे कर देती हूँ वीडियो को एंड। ओके, आई थिंक मैं बॉटल के बारे में कुछ कह रही थी कि अभी भूल गई मैं अब क्या कह रही थी। हाँ, प्लास्टिक बॉटल्स मुझे नहीं पसंद है, हमेशा लेने का मन करता है, मुझे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लास्टिक के बॉटल्स दिखते हैं एंड आई एम लाइक कि नहीं, ये प्लास्टिक है समवेयर, कहीं ना कहीं जैसा वो नया में रहता है ना। बॉटल है पानी के लिए तो हम रोज़ ही यूज़ करेंगे ना, तो उसको यूज़ करते 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 उसका जो शाइन एंड वो जो नए में जैसा होता है ना, वैसा कुछ दिन के बाद नहीं रहेगा। सो दैट इज़ वाई इट्स अ टोटल वेस्ट, क्योंकि जब वो फिर डल हो जाएगा, अजीब सा हो जाएगा, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सो या इससे बेटर है कि मैं कोई सा मिल्टन का बॉटल लूँ, है ना, या फिर नहीं। हाँ, छोटी ने ले रखा है, मुझे भी वही लेना है, टम्बलर। यस, टम्बलर। लेकिन अमेज़ोन से मंगवाया 2 बार। ओके, 2 बार मंगवाया एंड दोनों बार डैमेज मुझे रिसीव हुआ। एंड एक बार छोटी ने मंगवाई, उसको अच्छे से नहीं, एक बार छोटी को भी डैमेज रिसीव हुआ था, फिर देन एक्सचेंज में जब मंगवाया तो उसको सही पहुंच गया। लेकिन मुझे दोनों बार एक्सचेंज वाले में भी डैमेज रिसीव हुआ। मेरी किस्मत ही ख़राब थी टम्बलर के मामले में। मैंने यहाँ पे बहुत ढूंढने की कोशिश की कश्मीर में टम्बलर, पर मुझे नहीं मिला समर के टाइम में। पिक एंड चूज़ में मुझे लगा कि शायद वहाँ पर होगा, वहाँ पर भी नहीं मिला। एंड विशाल मार्ट में तो था भी नहीं। एंड अब कहाँ पे मिलेगा मुझे। चलो फिर भी मैं देखूँगी, लेकिन अमेज़ोन से तो मैं अब नहीं मंगवाने वाली, बिकॉज़ 2 बार उन्होंने मुझे धोखा दिया एंड एक्सचेंज वाले में भी गड़बड़ हो गई थी। कोई बात नहीं, फिर भी मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। हाँ, तो इसी टम्बलर के साथ टम्बलर ही लूँगी, हाँ वही बेस्ट है। या ठंडे में ठंडा रहेगा, गर्मी में गर्म रहेगा। नो वेट, मतलब ठंडे में गर्म रहेगा एंड गर्मी में ठंडा रहेगा, या मतलब वेट, ठंड के मौसम में हमें गर्म पानी चाहिए तो गर्म पानी रहेगा, समर्स में गर्मी होती है तो फिर तब ठंडा पानी चाहिए तो ठंडा रहेगा। या समझ रहे हो ना आप? हाँ, या तो वही वो है मुझे लेना। तो बस ऑन दैट नोट अब मैं रखती हूँ वीडियो को, यही पे एंड करती हूँ। और या कितनी बार कहूँगी मैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन कर देना। एंड या on that note, keep spreading love, kindness, and humanity. Keep praying for Gaza. Love your parents. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bye. गोलू मोलू लग रही हो ना। गुड नाइट, शब बखैर। इन केस अगर आप शाम को या फिर रात के वक्त देख रहे हो तो, अगर सुबह के वक्त देख रहे हो तो फिर गुड मॉर्निंग। अगर आफ्टर 12 देख ले हो देख रहे हो तो फिर गुड आफ्टरनून। अगर शाम के वक्त देख रहे हो तो फिर गुड इवनिंग। और अगर रात के टाइम देख रहे हो, जो कि मैं इस टाइम शाम का वक्त है, रात का वक्त है, तो फिर गुड नाइट। हैव अ स्वीट ड्रीम। हैव या लाइक गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़, बाय।